हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें फेज़ की शिक्षक बहाली आरंभ होने में अब हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए, एक तरफ तो कोर्ट केसेस हैं और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बिहार STET सर्टिफिकेट है। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि उन्हें STET सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, वह 7वें चरण की बहाली में आराम से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली ऐसा हम सोचें कि बिना STET सर्टिफिकेट के क्या 7वें चरण की बहाली में STET अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हमने देखा था पिछले दिनों, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वह 6 फेज़ को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और 7वें चरण की बहाली को अतिशीघ्र उसकी जो अधिसूचना है उसको जारी करना चाहते हैं। लेकिन STET सर्टिफिकेट को लेकर ना तो किसी रिपोर्टर ने, ना ही किसी पत्रकार ने या किसी भी तरफ से कोई भी सवाल जवाब नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि STET सर्टिफिकेट मिले बिना अभ्यर्थियों का बहाली प्रक्रिया में शामिल होना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें, अगर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है या फिर ऑफलाइन भी होती है, तो हमें ज़रूर ही उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि 6 फेज़ की बहाली में हम लोग देखते थे कि जब हम ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उस दौरान हमें सारे सर्टिफिकेट्स की जो ज़ेरॉक्स कॉपी है वह लगानी पड़ती थी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सर्टिफिकेट होता था वह होता था TET यानी कि बिहार TET का या फिर CTET का सर्टिफिकेट। लेकिन इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जब अप्लाई करेंगे, अगर ऑनलाइन मोड में भी बहाली का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, तो उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे, उसमें सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होगा वह होगा बिहार STET सर्टिफिकेट। और बिहार STET सर्टिफिकेट को लेकर अभी तक कोई भी जो जवाब है शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। पिछले दिनों जो RTI के जवाब में पूछा गया था कि कब सर्टिफिकेट प्राप्त होगा अभ्यर्थियों को, तो BICB के द्वारा भी यह कह दिया गया कि इसके लिए अलग से बाद में जो सूचना है वह संधारित की जाएगी और प्रेस विज्ञप्ति इससे रिलेटेड जारी कर दी जाएगी। लेकिन इतने महीने बीत चुके हैं, मार्च का महीना भी आने वाला है, देखते ही देखते मार्च भी आ जाएगा। और आप लोगों को रिकॉल करा दें कि 12 मार्च को आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था 2021 में, और लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक सर्टिफिकेट अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाया है। तो सर्टिफिकेट रिलीज़ को लेकर अभ्यर्थी पहले बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से डिमांड कर रहे थे, लेकिन अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि जो ट्विटर कैंपेन हुआ उसमें मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने STET मार्क्स पर बहाली करने को लेकर कैंपेन चलाया। दूसरी तरफ नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सीट बढ़ाकर सबकी बहाली की बात की और इसी हैशटैग का प्रयोग किया। लेकिन मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही जो अभ्यर्थी हैं, दोनों ही जो खेमों में बटे हुए अभ्यर्थी हैं, वह यह बात नहीं सोच रहे कि STET सर्टिफिकेट को लेकर भी उन्हें अपनी जो आवाज़ है उसको रेस करना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप बहाली प्रक्रिया में प्रवेश करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पहले मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का यह कहना होता था कि उन्हें सीधी नियुक्ति चाहिए, उन्हें सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट का हमें क्या करना है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन भी होती है, आपको बता दें कि जब 6 फेज़ में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई थी तो सबसे पहले उनसे TET का सर्टिफिकेट ही मांगा गया। उसके बाद उनकी वोटर ID, आधार कार्ड जो भी है, मतलब सबसे पहले उनको TET सर्टिफिकेट ही देखना होता है कि आपके पास है या नहीं। उसके बिना अगर आपके पास वह सर्टिफिकेट नहीं है तो समझ लीजिए कि आप एलिजिबल ही नहीं है। आप कैसे एलिजिबल हैं, आप कैसे बताएंगे कि आप मेरिट में हैं, नॉट इन मेरिट में हैं, आप क्वालिफाई हैं, आप क्या हैं, किस सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 में, पेपर 2 में? आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है सिवाय जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसके, और जो रिज़ल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड जारी होता है इंटरनेट पर, उसकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि उसको आप एज अ डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकें। तो लगातार अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली के लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। सरकार भी बार बार ये कह रही है कि जल्द से जल्द वे प्रतिबद्ध है 7वें चरण की जो बहाली है उसको स्टार्ट करने के लिए। सीटों को कैलकुलेट किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है किस विषय में, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें होंगी, अलग अलग तरीके से लोग एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो STET सर्टिफिकेट है उसकी बात कोई भी नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी
कोई ग्रुप अगर बात करता भी है एसटीईटी सर्टिफिकेट के बारे में तो यह कह दिया जाता है कि ये फेल हैं या फिर इनको क्यों चाहिए सर्टिफिकेट, हम लोग पास हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है सर्टिफिकेट से। जबकि ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि आप चाहे मेरिट में है नॉट इन मेरिट में है, आपका जो भी स्टैंड है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये आपके उसी डॉक्यूमेंट से ही पता लगने वाला है। तो इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अब एकजुट हो जाना चाहिए, मेरिट नॉट इन मेरिट को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ही डिसाइड करेगा मेरिट नॉट इन मेरिट का क्या होना है। लेकिन अभ्यर्थियों को केवल सर्टिफिकेट के लिए अभी जोर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी 1 महीने का समय है। हम कह सकते हैं कि फरवरी का पूरा महीना है। सरकार यदि चाहे तो एसटीईटी सर्टिफिकेट को रिलीज़ अभी कर सकती है। और एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ ले कि बिना एसटीईटी सर्टिफिकेट आपको जब तक नहीं मिलता है तब तक 7 फेज़ की जो बहाली है वह स्टार्ट होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होने का मतलब है कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना। और जब आप आवेदन करेंगे तो जब तक आपके पास एसटीईटी सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप उसमें कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो फिर अभी के लिए यही अपडेट थी। कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपसे सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।